रात्र के आखिरी पैर में ये जो है ब्रह्मा अप्सराएं आ जाती हैं और साधक से पूछती हैं कि कहो मुझे कैसे याद किया। तब आप उन्हें गुलाब की फूल माला उनके गले में डाल दें और उन्हें चंदन का जो सफेद चंदन घिस के जल में रखोगे, आप नित्य उनका अर्घ्य प्रदान करें। तो प्रसन्न होकर वो पूछती है क्यों बुलाया, तो आप कह सकते हो कि आप मेरे साथ भार्या रूप में मेरे साथ जीवन बिताओ। तो साधु को फिर मैं ये कहूंगा, जब देवी वरदान दे देती है और ये दिव्य रस, ये सभी अप्सराएं दिव्य रसायन पिला सकती हैं, सभी पिला देती हैं। तो साधक की उम्र, ये ब्रह्मा में इतनी पावर है कि ये जो अपने साधक को 10,000 की उम्र आयु प्रदान कर देती है। और ये 500 स्वर्ण मुद्राएं रोज नित्य साधक को देती है। साधक को यही नहीं कि अप्सराएं देती हैं, यक्षिणियां भी देती हैं, योगिनियां भी देती हैं, और भी देवियां वो देती हैं, जो आगे आगे मैं डालूंगा वीडियो में। पीताम्बरा परिवार में आचार्य महेश शर्मा सभी साधकों का हार्दिक स्वागत करता है। साधकों में भगवान श्री कृष्ण से आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार सहित सभी को सब कुशल मंगल होंगे। और साधकों, इस अप्सरा साधना के जो डाल रहा हूँ, इनको आगे बढ़ाते हुए अब मैं, कई साधकों ने मेरे पास मैसेज किया था कि गुरुजी रंभा साधना के बारे में बताइए, रंभा साधना डालिए। तो साधकों, मैं आज आपके लिए रंभा साधना डाल रहा हूँ। और ये साधना बहुत ही सुपर साधना है। वैसे सभी साधना बहुत सुपर साधना है, लेकिन इसमें एक बात और है कि ये जो है किसी देवालय में और घर में की जा सकती है। साधकों, मैं तो आपको वही बता दूं कि सभी तरह की अप्सराएं होती हैं और सभी तरह की अलग अलग उनकी सिद्धियां होती हैं। जैसे कोई अप्सरा हिमालय पर्वत की चोटी पर होती है, कोई अप्सरा नदी संगम में होती है, जहाँ नदियों का दो मिलन होता है या दो नदियां निकलती हैं, वो संगम होता है, उस संगम पे होती है। और कोई अप्सरा जो है बहती हुई नदी, जो तीर्थ नदी होती हैं, जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, राप्ती, कावेरी तक, या इनकी लिंक नदियां हो, उन नदियों की, बहती हुई नदियों के किनारे पर होती है। कुछ अप्सराएं विशेष पेड़ों के नीचे होती हैं और कुछ अप्सराएं देवालय में होती हैं। तो ये जो है रंभा अप्सरा है, ये रंभा अप्सरा कमरे में हो सकती है। तो वैसे भी साधकों, बाहर साधना करने में देखो कि क्या होता है कि जो साधु संत है उन्हें तो आदत पड़ जाती है जंगल में रहने की, उन्हें किसी बात का भय नहीं रहता है। और हमें एक संसारिक जीव है, हमें हर तरह से भय रहता है कि कहीं सांप ना काट ले, कोई बिच्छू ना काट ले, कोई जहरीला सांप, कोई हिंसक जंतु ना आ जाए, पशु ना आ जाए, हम पे अटैक कर दे। बहुत सी बातें होती रहती है साधकों, तो साधक डरते हैं जंगल में जाने के लिए। और जो साधक निर्भीक है वो चले भी जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो साधकों, ये 15 दिन की रंभा साधना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बात और मैं साधकों से कहूंगा कि साधकों, आप जो भी साधना करने बैठे, आप एक चीज भावना अपने दिल में बना के रखें कि करने वाले भगवान श्री कृष्ण और कराने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मैं पहले भी ये वीडियो में कह चुका हूँ और फिर मैं बता रहा हूँ कि केवल यही भावना बनाए अपने मन में कि करने वाले भगवान श्री कृष्ण और कराने वाले भगवान श्री कृष्ण, मैं निमित्त मात्र हूँ। मेरे पास मैसेज आते रहते हैं, व्हाट्सएप आते रहते हैं कि गुरु जी डर डर तो नहीं लगेगा, या कोई बात तो नहीं होगी, या कोई साधना कर रहे हैं उन्हें कुछ दिखाई दे जाता है, जैसे जिसकी साधना कर रहे हैं इष्ट की वो दिखाई दे जाती है, वो डर जाते हैं। तो साधु को डरना नहीं चाहिए। आप जहाँ अहम करके साधना करोगे, जैसे मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ डर होगा और भयभीत के कारण हो जाएगा। और जहाँ आप ये साधना मन में सोच के करोगे कि हे प्रभु, हे कृष्ण भगवान, हे अंतर्यामी, हे जगत के पालन, हर करने वाले आप और कराने वाले आप, मैं तो एक ये शरीर निमित्त मात्र है, तो आपको साधना सिद्ध हो जाएगी। और ये एक बात और मैं आपको बता दूं कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि अर्जुन, तू कोई भी साधना कर ले, कोई भी सिद्धि कर ले, तू जिस रूप में करेगा मैं उसी के रूप में आऊंगा मैं ही। जब उस अपनी श्रीमद् भागवत गीता में अपने मुखारविंद तो ये बात कह चुके हैं कि आऊंगा मैं ही, तो फिर साधु को हमें डर किस बात का है? आएंगे तो कृष्ण भगवान ही तो आएंगे। अब माँ बगलामुखी की साधना है, पिता महाराज जी माँ की माई की साधना है। लोग डरते हैं, भयभीत होते हैं वो साधना करने से कि कहीं ये ना कर देंगे, वो ना कर देंगे, हो जाए उल्टा, हो जो हो भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। देखो साधना में अगर तुम भक्ति मार्ग से करोगे तो साधना में कोई भी भयभीत बना नहीं होगा, कोई डर नहीं लगेगा, चाहे कितनी उच्च कोटि की साधना कर लीजिए। और आप उन्हें सिद्धि के रूप में करोगे तो हो सकता है आपको भय लगे और डर लगे और कुछ अप्रिय घटना में हो जाए। तो भक्ति मार्ग और सिद्धि मार्ग में यही एक अंतर है। तो साधकों, आप जो भी है साधना करो, भक्ति मार्ग के द्वारा करो। और ये मेरे पास प्रमाण है
मेरे यहाँ वृंदावन में मेरे हाथरस में एक गया गया प्रसाद शर्मा जी रहते थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन किए थे, अभी कुछ दिन पहले की बात है। और उनके घर में खाने को नहीं था, तो भगवान श्री कृष्ण रिक्शे भर के उनके यहाँ अन्न और खाना पैसा देने आए थे। तो वृंदावन चले गए थे, तो वृंदावन एक दिन परिक्रमा दे रहे थे, वही उनका मित्र भी था, मित्र भी थे, पता नहीं कौन थे, उनका नाम याद नहीं है। तो रास्ते में एक बेताल, जो अब तो वृंदावन की परिक्रमा में पक्की सड़कें हो गई हैं, चारों तरफ भीड़ियां लग गई हैं, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं था, जंगल था, जंगलों में होकर परिक्रमा लगती थी, कच्ची कच्ची रास्ते थे। तो वहाँ एक जो है बेताल जो है प्रकट हो गया उनके सामने उन्हें खाने के लिए। बेताल प्रकट हो गया तो उन्होंने तुरंत हरि कृष्ण का मंत्र जप रहे थे, जैसे ही बेताल प्रकट हुआ उन्होंने बेताल के पैर पकड़ लिए कि मेरे भगवान श्री कृष्ण आ गए। क्या, उन्होंने पैर पकड़ लिए, खुशी खुशी प्रसन्न हो गए, कि चूंकि उनकी भावना तो केवल कृष्ण की थी ना, कि मेरा कृष्ण, वो हर आदमी में कृष्ण देखते थे। यही प्रेम होता है, यही प्रेम होता है, जो प्रेम योग होता है, यही प्रेम योग होता है। और प्रेम योग सबसे बड़ा योग है। मीराबाई, तुलसीदास, रहीमदास, कबीरदास, एक नाथ जी, नामदेव जी, ये सब कौन थे? ये प्रेम योगी थे, भक्ति योगी थे, भक्ति योगी। तो होता क्या है कि जैसे वो जो है बेताल के पैर पकड़ते हैं, वहां एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, बहुत बड़ा विस्फोट होता है। जो आवाज आसपास के लगभग कई जो गांव थे उन वहां तक वो आवाज सुनाई दी, जो विस्फोट हुआ था। और विस्फोट होने से जब उनकी आंखें खुली तो देखे भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े थे। कौन? भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े थे। और उनके साक्षात्कार हो गए भगवान श्री कृष्ण का। वैसे हो नहीं रहा था, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे उनका, लेकिन उनके दर्शन नहीं दे रहे थे। तो ये होती है भाव में और भक्ति में शक्ति। आप कोई भी साधना कीजिए, भाव और भक्ति और भक्ति के द्वारा कीजिए, तो आपको निश्चित सफल हो जाएगी। और अब ऐसे साधना करोगे जैसे अपना मन मार के साधना करोगे, अरे जैसे कहीं किसी ने जबरदस्ती ठेल के खड़ा कर दिया, माने कि भाई यहाँ तो वो करनी है कुछ समय के लिए, बाकी भाग लेंगे। जैसे कोई चौकीदारी पे आपको खड़ा कर दे, अभी मन चौकीदारी पे खड़े हो, माने हो कर रहे हो, माने वाले पीछे से चोरी होगी, हो जा बाहर में जा, मुझे क्या करना, मैं तो अपना मैं कह दूंगा सब बाहर करना, पीछे मुझे क्या पता है। तो ये भावना अगर किसी साधक की आएगी, कोई सिद्धि होने वाली नहीं। आदमी अपने जैसे जैसे अपने काम को तन्मयता से करता है, इसी तरह दूसरे के काम को भी तन्मयता से करे, तो उसका दुगना का फायदा होगा, और उसकी भी इज्जत बढ़ेगी। लेकिन आदमी दूसरे काम को तन्मयता से नहीं करता, अपने काम को तन्मयता से करता है। लेकिन आप सिद्धि तो तन्मयता से कर लीजिए। अब मोटरसाइकिल चलाते हो, कितनी तन्मयता से मोटरसाइकिल चलाती हो? ड्राइवरिंग करते हो, कितनी तन्मयता से ड्राइविंग करते हो? सामने आंखें रखती हो अपनी, दिमाग खुला रखती हो, है ना? और जब साधना करने बैठती हो तो आंखें भी बंद हो, दिमाग दिमाग पता नहीं, आंखें तो बंद है लेकिन दिमाग का पता नहीं, दिमाग कहाँ गया। तो ये तन्मयता लाना चाहिए। अब ये ड्राइवर है, मोटरसाइकिल चलाते टाइम, आप मोटरसाइकिल चलाते हो, कोई काम करते टाइम, ये ध्यान, कोई ध्यान की सिद्धि तो की नहीं है आपने, ये ध्यान क्रिया योग ध्यान किया हुआ तो आ रही है। भैया मन लगेगा तो एकाग्रता बनेगी। किसी भी काम में मन लगेगा तो एकाग्रता। मैं अभी अभी आया हूँ, ध्यान करने बैठा था ऊपर, 9 बजे गया था और 10, 10:15 के करीब बज गए। बैठ गया ध्यान में, पता ही नहीं चला मुझे। जब ये अभी एक पूना से कॉल आई मेरे पास, जब मेरी घंटी तंत्रा टूटी नहीं, मैं तो बैठा आनंद ले रहा था ध्यान में। और ध्यान में जो आनंद आता है वो किसी में ध्यान नहीं आनंद आता, बड़ा मजा आता है ध्यान करने में। तो साधकों ये चीजें हैं, इस तरह आप साधना कीजिए, साधना सफल होती है, ऐसी बात नहीं है सफल नहीं होती। तो ये साधकों मैं आपको बता रहा हूँ, 15 दिन की रंभा अप्सरा साधना है। साधक इसे कब करे? जैसे शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष अमावस्या आती है, अमावस्या निकल के जैसे प्रतिपदा आती है, प्रतिपदा से इस साधना को साधक शुरू करे। और शुक्ल पक्ष की करता रहे, करता रहे, करता रहे, चतुर्दशी वाले दिन तक ये साधना लगातार करना है साधक को। रात चतुर्दशी वाली रात तक साधना करनी। अब सुबह उठ के साधक उनकी देवी का सुबह, दोपहर और 3 टाइम, दो दो तीन तीन वाला करे और उनका पूजन करें। 3 टाइम पूजन करें उनका अच्छी तरह से, भक्ति भाव से, धूप दीप नैवेद्य अक्षत पुष्प जो भी उस पर अर्पण हो सके, जो भी उपलब्ध हो सके, पूरी श्रद्धा से भक्ति पूर्वक करे। और एक पहले चंदन का जो है मंडप और बनवा ले साधक, जो अपना साधक सामने उसे स्थापित कर ले उसके चौकी पे। और साधक को साधना कैसे करनी है? पूरब की ओर मुख, उत्तर की ओर मुख करके साधक सामने चौकी बिछाए, आम की चौकी मिल जाए तो ज्यादा बेटर है, नहीं अच्छी चौकी बिछाए, उस पर मंडप को स्थापित करें, पीताम्बर बिछाए, और उसमें ये संकल्प, ये सोच के करे कि यहाँ इसमें रंभा अप्सरा विराजमान है, यह रंभा अप्सरा के बैठती है। इस तरह से करना चाहिए साधक को, यानी भाव में भक्ति, भाव होना चाहिए भक्ति में। भाव से ही सब कुछ होता है। अब मान मान के चलिए मैं यहाँ सपोर्ट करिए,
कि आप अपने बेटे से, एक बेटे से प्यार न करो, एक बेटे से प्यार करो अच्छी तरह। तो ये भाव वाली बात होती है, बेटा समझ जाता है कि ये मेरा 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 पिता एक दूसरे से प्यार करता है, मुझसे नहीं करता। तो वह हीन भावना पैदा हो जाती है उसके प्रति। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, भाव सबसे बड़े होते हैं। कोई खाने नहीं आ रहा है, कोई पीने नहीं आ रहा है, भाव को खाते हैं। एक बार मैं और बता दूं, भगवान श्री कृष्ण ने की से अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आप क्या खाते हो और क्या पीते हो? तो कृष्ण भगवान ने कहा था कि अर्जुन, मैं भाव को खाता हूँ और प्रेम की धार को पीता हूँ। और यही भक्तों का होता है कि वो अपने भाव अर्पित करते रहते हैं। हे प्रभु, आप जल अर्पण कीजिए, पुष्प अर्पण करता हूँ, धन अर्पण करता हूँ, ये चीजें करते रहते हैं। लेकिन वो देते कुछ नहीं है, कि वो जल ले लिया 2 बूंद, आपको अक्षतम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, हाँ पुष्पम समर्पयामि, मालाम समर्पयामि, पीताम्बरम समर्पयामि, चंदनम समर्पयामि। ये मन से, मानसिक। एक मैं साथ को और आपको बात बती हुआ बहुत बड़ी बात बता दूं, भौतिक पूजन की अपेक्षा मानसिक पूजन कई लाख गुना फलदायक होता है। और मानसिक पूजन क्या होता है? अपने मन से, यानी अपने आत्मदेव के द्वारा उसका पूजन करो। ये शरीर के द्वारा पूजन करने से कुछ नहीं होता है, फल चढ़ा दिया, धूप चढ़ा, दीप चढ़ा दिया, ये कुछ नहीं होने वाला है। उनका मानसिक पूजन करो, मन से पूजन करो उनका, जल लेके एकदम प्रसन्न होकर समर्पयामि। गीता में स्पष्ट लगा है, श्री कृष्ण भगवान ने कहा, "हे अर्जुन, मेरे द्वारा, मेरे भक्तों द्वारा श्रद्धा और भक्ति से तुलसी पत्र भी, अगर यदि मुझे दो जल की 2 बूंदें और तुलसी पत्र भी मुझे अर्पण किया जाता है, तो मैं उसे सदस्य रूप से होकर बड़े चाव से खाता हूँ।" गीता की कोई भी बात गलत नहीं है, बिल्कुल अक्षर सही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से निकली है। आज जब वो कह चुके हैं मैं भक्ति भाव से अर्पित किया हुआ, तो पुष्पों को, जो है क्या नाम है, तुलसी दल को खाता हूँ, तो सत्य वचन है। लेकिन आप नहीं मानो, सही नहीं मानोगे। अगर मुसलमानों में, मुसलमानों की कंडीशन क्या, अगर मुसलमानों में उनको, उन्होंने किसी ने, मुल्ला ने, किसी मौलवी ने, किसी मुल्ला ने, या उनके इस्लाम धर्म के जो मानने वाले थे, हुसैन साहब, उन्होंने जो भी गुरु को गलत बोल दिया, लेकिन उसमें भी कट मर जाएंगे, कट मर जाएंगे। लेकिन हुसैन की बात साफ सही रखेंगे। लेकिन हमारे हिंदू, हमारे सनातन धर्मी भगवान की बातों में भी उंगली निकाल के करेंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा था, ऐसा नहीं, ऐसा था। हमारा देश के गुलाम क्यों हुआ आपको पता है? हमारा देश की गुलामी हम ही जिम्मेदार थे, और आगे जो होने वाला है, आगे जो होने वाला है, हम ही जिम्मेदार होंगे। आप अपने ईश्वर पर, अपने गुरुओं पर उंगली उठाते हो। और वहां देखिए, इस्लाम धर्म में देखिए, अगर उन्होंने हुसैन साहब ने जो कह दिया, गलत कह दिया, तो वो सही है, वो सही कह दिया तो सही है उनका। एक निष्ठा वाले हैं वो, एक निष्ठा है उनमें। लेकिन यहाँ सनातन धर्म में निष्ठा नहीं है। मैंने देखा है, लोग गीता पे भी उपदेश देते हैं, उल्टी सीधी बातें कर ले, 2 पाठ पढ़ लिया गीता के बारे में, बोलने लगे, रामायण की 4 चौपाई पढ़ने लग गए, तुलसीदास के दो दो ही पढ़ने लग गए। ये चीजें नहीं करनी चाहिए। एक निष्ठावान होना चाहिए। तुम हो कौन? ये सबको जो है सरोपर ऊपर ईश्वर है। देखो महका आना शुरू हो गई, तो कोई न कोई आई होगी जरूर, महका रही है। किसकी है? हाँ, कोई न कोई प्रवेश हुआ है। तो सिद्धियां करता रहता हूँ, तो कोई न कोई आता जाता रहता है मेरे यहाँ, तो मेरे साधकों। तो साधकों, ये बातें हैं, आप मनन कीजिए इन चीजों का। तो ये आप जो साधना करोगे, प्रपदा से करके जो चतुर्दशी तक लगातार करोगे, पूर्णमासी को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम उनका 2-2 3-3 माला का जप करके उनका पूजन करोगे, और रात को वही जिस विधान से किया है उसी विधान से आप पूरी रात साधना करोगे। यहाँ 8 हजार जप करने हैं रोज, लेकिन यहाँ पूरी रात साधना करनी है आपको। गदर की रात को पूरी, यानी हम गदर की रात कह दो, पूरी रात जगना है। जागरण वाली रात, पूरी रात जगना है। रात्र के आखिरी पैर में ये जो है ब्रह्मा अप्सराएं आ जाती हैं, और साधक से पूछती हैं कि कहो मुझे कैसे याद किया। तब आप उन्हें गुलाब की फूल माला उनके गले में डाल दें, और उन्हें चंदन का जो सफेद चंदन घिस के जल में रखोगे, आप नित्य उनका अर्घ्य प्रदान करें। तो प्रसन्न होकर वो पूछती है क्यों बुलाया, तो आप कह सकते हो कि आप मेरे साथ बाहर रूपों में मेरे साथ जीवन बताओ। तो साधकों, फिर मैं ये कहूंगा, जब देवी वरदान दे देती है, और ये दिव्य रस, ये सभी अप्सराएं दिव्य रसायन पिला सकती हैं, सभी पिला देती हैं। तो साधक की उम्र, ये ब्रह्मा में इतनी पावर है कि ये जो अपने साधक को 10 हजार की उम्र आयु प्रदान कर देती है। और ये 500 स्वर्ण मुद्राएं रोज नित्य साधक को देती है। साधक को यही नहीं कि अप्सराएं देती हैं, ये छड़ियां भी देती हैं, योगनियां भी देती हैं, और भी देवियां वो देती हैं, जो आगे आगे मैं डालूंगा वीडियो में। और ये साधक को तुम्हारे सिद्ध हो जाएगी। बस तुम्हारा काम बन गया, और क्या करना है।
हाँ, दिन रात में आप साधना करो, दिन में श्रीमद् भागवत गीता के पाठ करते रहो। एक साधक ने वही व्हाट्सएप किया है मेरे पास, हालांकि मैंने उनका व्हाट्सएप खोल के नहीं देखा है, लेकिन मैंने पहचान लिया ऊपर से। उन्होंने कहा है कि गुरु जी आप बुरा ना माने तो आप जो है क्रोध मंत्र द्वारा ये साधना को बता रहे हैं, जिस देवी देवता की आप साधना करा रहे हैं वो क्रोधित नहीं होंगे। हाँ भैया, क्रोधित होंगे, मानता हूँ। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता को मैंने इसे सबमिट किया है कि कुछ भी गलत भी हो जाएगा तो भगवान श्री कृष्ण उसे संभाल ले जाएंगे। क्योंकि करने में, देखिए, करने वाले वो, कराने वाले वो, तुम निमित्त मात्र। तो क्रोध किससे करेंगे? जो आएगा वो कृष्ण, श्री कृष्ण ही आएंगे, और जो कर रहा है वो भी श्री कृष्ण आएंगे। ये देह बना लीजिए, तो वो भला किस पे क्रोध करेंगे? आप ही आएंगे और आप ही जाएंगे, तो आप किस पे क्रोध करेंगे, मुझ पे या किसी और पे? तो ये क्रोध वाली बात नहीं रहती, आती है, लेकिन अब ये भावना बना के चलोगे जब। और श्रीमद् भागवत गीता के पाठ करो, उसमें आनंद ही आनंद है। जो भी आप थोड़ा पापी भी हो जाएगा वो भी छह, जो पाप हो या वो भी छह। तो श्रीमद् भागवत गीता के पाठ करोगे, आनंद ही आनंद, मंगल आनंद मंगल करोगे। और मैं जानता हूँ अगर ये साधना आप पूरी कर लोगे तो आपके पैसा में कई पुस्त जो कदम आने वाले तुम्हारे, उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो साधकों, ये मैंने बता दी आपको। और जो साधना पीताम्बर पीताम्बर ओढ़ के मैंने जो साधना बताया हुआ, हमें वही साधना में वही है, पीताम्बर ओढ़ के साधना करनी है। 2 लौंग, एक कपूर जलाना है, और जो है 3 मिनट का प्राणायाम, 3 मिनट का नाड़ी शोधन, वही। और गंगणपति नमः की एक माला, ओम क्रिया बाबाजी गुरुदेव की माला, एक हरे कृष्ण की माला, मंत्र का उत्कीर्णन। अब एक क्रोध भैरव के मंत्र का 10 माला। बहुत छोटा छोटे मंत्र हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अप्सरा वशीकरण और उत्कीर्णन, और अप्सरा बंधन मंत्र, जिसके द्वारा अप्सरा बंध जाएगी। वशीभूत मंत्र, जिसके द्वारा उसे मजबूरन होना पड़ेगा अप्सरा को वशीभूत होकर। फिर मूल मंत्र की जो 80 माला नित्य, और उसके बाद संधिकरण मुद्रा, ये जरूरी है। हर अप्सरा में संधिकरण मुद्रा जरूरी है। तो साधकों, 25-30 मिनट का ध्यान करें और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते रहें। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम पेज को, दोनों पेजों को आप फॉलो करें, लाइक करें। दोनों पेजों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल गुरुजी साधना केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी रोचक जानकारी या ऐसी रोचक वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। अगली बार मैं फिर एक नई वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।